वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को कई करारे झटके दे चुका है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है जिनकी जड़ें चीन में हैं। क्या है भारत सरकार की अगली प्लानिंग, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गौरतलब है कि 15-16 जून की दरमियानी रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उस दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि उन्होंने करीब 40 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बॉर्डर पर हुई इस हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि भारत में बैन होने वाले 59 चाइनीज ऐप्स में टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउजर और शेयरइट जैसे तमाम वो ऐप्स शामिल थे जिनसे चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था। ऐप्स को बैन करते हुए भारत सरकार ने इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक बताया था। गौरतलब है कि अब भी कई ऐसे ऐप्स गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर में मौजूद है जिनका लिंक चीन से है। भारत सरकार अब इन्हें भी बैन करके चीन को करारी चोट पहुंचाना चाहती है। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। उन्होंने हाल ही में देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को टारगेट दिया है कि वो देश को डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनाएं। आपको बता दें कि 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने के बाद भारत सरकार ड्रैगन को ऐसे ही और झटके देने की तैयारी में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसे कई मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है जिनकी जड़ें चीन में हैं। फिलहाल इन ऐप्स की लिस्ट आईटी मिनिस्ट्री ने जारी नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बैन के बावजूद लाइट वर्जन के जरिए कई चीनी ऐप्स भारत में अब भी चल रहे थे। अब इन्हें भी ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। इनमें हेलो लाइट, शेयरइट लाइट, बिगो लाइट और VFY लाइट आदि ऐप्स शामिल थे। भारत सरकार के आदेश के बाद गूगल और एप्पल ने अपने अपने ऐप स्टोर से इन एप्लीकेशंस को भी हटा दिया है। गौरतलब है कि ऐप्स बैन के अलावा भारत चीन को लगातार झटके दे रहा है। कई चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट अब तक रद्द किए जा चुके हैं। वहीं देश की जनता भी चीनी प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बहिष्कार कर रही है। इनके अलावा सरकारी सामान की खरीद में भी चीन की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसके सैनिक अब भी पैंगोंग त्सो और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर जमे हुए हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको भारत सरकार की उस तैयारी से रूबरू कराया जिसके तहत वो चीन को एक बार फिर झटका देने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है, चीन की धोखेबाजी का जवाब भारत को किस तरह देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत चीन विवाद से जुड़े हर अपडेट से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।